हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि आपके अब जो है एग्ज़ाम के बहुत ही कम समय बच गए हैं। आज जो है 3 तारीख है और आपका एग्ज़ाम जो है बच्चों 14 तारीख से शुरू है। तो आइए हम आपको पहले बता देते हैं कि जो लोकतांत्रिक अर्थात की जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 का जो है हम लोग चैप्टर नंबर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और हम आपको वादा के साथ कहते हैं कि आपको इस वीडियो को देख लेने के बाद जो है आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने का जो है कोई भी आशंका नहीं है। तो आइए हम वीडियो को जो है शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आपको मैं बता दूं कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, और जो है वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो दुखिए, भारत की वित्तीय राजधानी जो है मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है कि 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी, ठीक है। और 2001 में बढ़कर कितना परसेंट? तो ये जो बाबू हो गया आपको 57%। कितना परसेंट हो गया? 57%। अगला क्वेश्चन है ब्रुसेल्स की राजधानी, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो ब्रुसेल्स जो है बाबू आपको मैं बता दूं बेल्जियम की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। अगला क्वेश्चन है मैक्सिको ओलंपिक पदक समारोह कब हुआ? ये हुआ था बाबू आपको मैं बता दूं 1968 में, ठीक है। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, याद है ना? मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि इस वीडियो देखने के बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं। एक भी ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा ना, कसम से छूटेगा ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटने नहीं वाला है इसमें से, एक चैप्टर में से। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल अधिकार है? स्वतंत्रता के अधिकार, चाहे जो भी मूल अधिकार है, तो आर्टिकल नंबर 19 अर्थात अनुच्छेद 19 में है। अगला है बाबू आयरलैंड और नीदरलैंड बहुल देश है, बहुल देश है। तो किस धर्म के? ईसाई। तो जो आयरलैंड है और जो नीदरलैंड है, इसमें किस देश मतलब किस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं? तो ईसाई के, ईसाई धर्म। अगला है बाबू कि युगोस्लाविया किस आधार पर टूट गया? किस आधार पर टूट गया? तो ये जो था इसका कारण था धार्मिक और जातीय, धार्मिक और जातीय। अगला क्वेश्चन है कृषि कार्य में महिलाओं की जो है भागीदारी, गलती से यहाँ पे महिला छूट गया है। महिलाओं की भागीदारी जो है बाबू 40% है। कितनी है? 40%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार कहाँ दिया गया? तो इंग्लैंड में। कहाँ दिया गया? तो इंग्लैंड में। और कब दिया गया? तो 1918। कब दिया गया? तो 1918, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या है। बाबू देखिए अभी किताब से चले तो 59 है और फिलहाल देखें तो 82 हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग किताब के हिसाब से चलेंगे तो आपको 59 लगाइएगा। कितना है भाई? भारत में लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितना है? सांसद कितनी है? 59। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान एक है चाहे भारत एक है, क्या है बाबू? धर्मनिरपेक्ष। क्या है? धर्मनिरपेक्ष। हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, गलत हो जाएगा। मुस्लिम देश गलत हो जाएगा, जैन देश गलत हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा है बाबू? धर्मनिरपेक्ष है। अच्छा, इसको 2 नंबर का इसमें से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको मैं जो है इसमें से एक जो है इसकी परिभाषा भी दे देता हूँ, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का लिखेंगे कि वह देश जिसका कोई राजकीय धर्म ना हो, राजकीय धर्म नहीं हो ना हो। सिंपल भाषा में बोल दे कि वह देश जिसका कोई राजकीय धर्म ना हो और जहाँ पे जो है सभी धर्मों का सम्मान और सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखा जाता हो, ठीक है बाबू। चलिए अगले देखते हैं। निम्न में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? बाबू इसमें क्वेश्चन दिया है कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो रंग भेद जो है ना, जो रंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसका विरोध नहीं करता था, बाकी सब विरोध करते थे। तो ये थे जेड गुडी जो विरोध नहीं करते थे, बाकी सब कोई विरोध करता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण है, कहाँ पे बाबू? तो ये जो है आरक्षण है आपको पंचायती व्यवस्था में। कितना परसेंट? 50%। कितना परसेंट? 50%। और ये आरक्षण कब दिया गया? तो 2006 में। कब दिया गया बाबू? 2006 में। चलिए जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो अभिप्राय है किससे? स्त्री और पुरुष के बीच जो जैविक अंतर बनावट के आधार पर वही क्या हो जाएगा बाबू? अंतर सही होगा। लैंगिक विभाजन का मतलब वही होता है। लिंग के आधार पर विभाजन करना क्या कहलाता है? लैंगिक विभाजन बाबू कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला है सांप्रदायिक राजनीति निर्भर होती है, किस पर निर्भर करती है? तो धर्म पर। सांप्रदायिक, ठीक है बाबू। चलिए इसका भी परिभाषा बोल देता हूँ मैं कि सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, चाहे सांप्रदायिक का मतलब क्या होता है
कि जब एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होने लगता है या जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने को श्रेष्ठ मानने लगता है, तब यहीं पर क्या होता है, सांप्रदायिकता का जन्म होता है कि एक धर्म कहता है कि भाई मेरा धर्म सबसे अच्छा है, बेहतर है, और दूसरा का धर्म कुछ नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, दूसरे धर्म वालों के बीच जो है और उनके धर्म वालों के बीच क्या होता है, एक टकराव उत्पन्न होता है, एक जो है बाबू तनाव उत्पन्न होता है। और यहीं पर क्या होता है, सांप्रदायिकता जन्म ले लेता है और सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। तो सांप्रदायिकता किस पर आधारित होता है, धर्म पर, जाति पर नहीं, किस पर, धर्म पर। अगला है बहुत अच्छा क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। कब मनाते हैं बाबू, 5 जून को। झारखंड राज्य कब बना, देखिए बाबू इससे 2 क्वेश्चन पूछता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ या झारखंड कब बना। तो बात तो क्या है, दोनों एक ही, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला है इंडिका पुस्तक के लेखक है, इंडिका पुस्तक के लेखक जो है मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो है यूनान का क्या था, राजदूत था, और इसमें जो है उसने इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के बारे में क्या किया, बहुत सारा वर्णन भी किया है। अगला है क्षेत्रवाद के भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद समझते हैं, क्षेत्रवाद का मतलब है कि तुम बिहारी हो, तुम पंजाबी हो, तुम गुजराती हो, तुम महाराष्ट्री हो, मतलब तुम इस राज्य को उस राज्य को, क्षेत्र नहीं होता है। कहने से किसका मतलब, किस भावना के कुपरिणाम आएगा, तो अलगाववाद का। किसका बाबू, अलगाववाद का। बहुत ही टॉप क्वेश्चन। अलगाववाद का जो है बाबू एक कुपरिणाम देखने को मिलेगा। एकता तो होगा नहीं, लोग कहेगा कि तुम इधर का हो, तुम उधर का हो, तुम इधर का हो, तो ऐसे होगा नहीं। तो अलगाववाद का। अगला क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन संभालने में कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं है। बहुत बड़ा ऑप्शन है, इसलिए थोड़ा सा बढ़ेंगे। लोकतंत्र में बोला है कि व्यवस्था पर लागू नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनना है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर पड़ती है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगला बी नंबर पढ़ते हैं। बी है लोकतंत्र में समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें प्रकट करना संभव है, ठीक है, यह भी आपका बात सही है भाई। और यहाँ पे है कि लोकतंत्र में सामाजिक विभेद में सामंजस्य होना चाहिए, यहाँ पे स्थापित करने का अच्छा साधन है, ठीक है। और यहाँ पे है लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। बस यही बात इसका क्या है, गलती है, लागू नहीं होता है। बाकी तो सब क्या होता है, लागू होता है, लेकिन यही बात लागू नहीं हो जाता है, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंहली किस देश की राजभाषा है। सिंहली बाबू जो है श्रीलंका की राजभाषा है, क्या भाई, भाषा। सिंहली क्या, एक भाषा है, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेक्सिको का ओलंपिक पदक समारोह जो था एक घटना का उदाहरण है रंग भेद का, जो उसमें टॉमी स्मिथ बाबू और जो जॉन कार्लोस उन लोगों के साथ क्या हुआ था, रंग के आधार पर क्या हुआ था, भेदभाव हुआ था। इंग्लैंड का संबंध है, तो इंग्लैंड का संबंध किससे है, प्रोटेस्टेंट से। किससे बाबू, प्रोटेस्टेंट से। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर जो है 64%। आप बहुत सारे गाइड में गलत भी देता है, ठीक है, लेकिन 64% भी लगाइएगा, सही है। अगला है सांप्रदायिक संबंधित है, किससे संबंधित है बाबू, तो ये जो है धार्मिक कट्टरता से। धार्मिक सद्भावना रहेगा तो होगा ही नहीं सांप्रदायिक दंगे होंगे नहीं। धार्मिक निरपेक्ष रहेगा तो फिर होगा नहीं, धार्मिक सद्भावना से तो होगा नहीं। तो धार्मिक कट्टरता ही से क्या होता है, सांप्रदायिकता का जन्म होता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो फिर से एक बार बोलना चाहेंगे कि लाइक कर दीजिए, और 25 तो इसमें दे दिए, और 20 और क्वेश्चन जो है इसका पार्ट 2 लाएंगे, ठीक है। चलिए अगर इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा। चलिए वीडियो को देखने के लिए अंत तक थैंक यू।